Hello students, welcome once again in our YouTube PDF online class. This is class 6 and today we are going to study the civic subject with a new chapter. The chapter is What is Government? Student, this is our third chapter. In this chapter, we are going to study what do governments do. स्टूडेंट, जो हमारा आज का चैप्टर है जिसका नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट अर्थात सरकार क्या है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो वर्ड है, यू हैव हर्ड दिस वर्ड सेवरल टाइम्स. आपने बहुत बार इस शब्द को सुना होगा अपने डेली लाइफ में. आइदर यू हैव सीन ऑन टेलीविजन और यू हैव रीड इन न्यूज़पेपर. So this is a very common word and very important word and one of the most important lesson of your civics book. So we will cover many points and try to know how do they work. Students, how do they decide what to do? सरकार जो होती है वो कैसे डिसाइड करती है क्या करना है? What is difference between different types of governments such as monarchies and democracies. इतना ही नहीं, हम लोग ये भी जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के सरकारों में या विभिन्न प्रकार का जो शासन होता है उसमें क्या अंतर होता है. जैसे कि मोनार्की का मतलब होता है स्टूडेंट राजतंत्र, अर्थात a kind of rule in which किंग्स रूल ओवर हिज सिटीजन, अर्थात एक ऐसा शासन जिसमें राजा जो होता है बाय द पीपल, ये लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों की चुनी हुई सरकार होती है जिसमें लोग ही प्रमुख होते हैं. सो हम लोग इसके बारे में और जानेंगे. स्टूडेंट्स, रीड मोर एंड फाइंड आउट अबाउट इट. स्टूडेंट, लुक हियर. Given some headings of newspapers, यहाँ पर कुछ समाचार पत्रों के headings दिए गए हैं. You always seen such headings in daily newspapers. So these newspaper headlines, on the basis of these headlines we can understand the working of the government. यानी how it means how broad the work of the government we will know through these headings. So student, move on. Look here. Look at the newspaper headlines above and list different kinds of activities that the government is reported to be doing in these newspaper headlines. Student, यहाँ पर कुछ जो ऊपर आपने ये जो आप देख रहे हो इसके अकॉर्डिंग कुछ आपको लिस्टिंग करनी है इस न्यूज़पेपर के हेडलाइन के आधार पर और बताना है कि सरकार के क्या क्या कार्य है और कौन कौन सी क्रियाएं सरकार करती है. इज नॉट दिस अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज. क्या ये सरकार का काम बहुत बड़ा नहीं है? व्हाट डू यू थिंक गवर्नमेंट इज? आपको क्या लगता है सरकार क्या है? डिस्कशन क्लास, इसके बारे में आप आपस में बातचीत भी कर सकते हैं. बिफोर आई स्टार्ट द लेसन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू द डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट. सो स्टूडेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट? The elected people who rule or govern a state or nation is called government. अर्थात वो चुने हुए लोग जिनको लोग चुनते हैं और वो चुने हुए लोग जब अपने सोसाइटी के ऊपर, अपने कंट्री या अपने स्टेट के ऊपर लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं तो उसी वर्किंग को हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं. इट मीन्स दैट द इलेक्टेड पीपल who govern or who rule over us, they are called government. उनको ही हम लोग सरकार बोलते हैं. Okay, so start the points. Every country needs a government to make decisions and get things done. आपको पता है कि प्रत्येक देश को एक सरकार की आवश्यकता होती है. क्यों आवश्यकता होती है? Because to make decisions and get things done. क्योंकि सरकार ही जो होती है वो देश के भविष्य का या देश को चलाने के लिए निर्णय करती है. देश को चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है. हर कोई देश को नहीं चला सकता है. देश को कुछ चुने हुए लोग ही चला सकते हैं, क्योंकि अगर सबको जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो फिर देश जो है वो सही ढंग से कार्य या सही ढंग से आगे नहीं बढ़ पाएगा. सो नाउ लुक,
the working of the government, this can be decisions about where to build roads and schools or how to reduce the prices of onions when they get too expensive or ways to increase the supply of electricity. यहाँ पर कुछ विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में बताया गया, जैसे सड़कें बनाना हो, स्कूल मेंटेनेंस करना हो, या अगर कोई पर्टिकुलर डेली यूज का कोई आर्टिकल है, जैसे कि मान लीजिए ओनियन हो गया, तो ओनियन की अगर प्राइसेस हाई है तो उसको रिड्यूस अर्थात उसको कम करने के लिए सरकार रूल बनाती है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, अगर इसका बिल हमारे लिए बहुत हाई है तो उसको सरकार कम करती है। द गवर्नमेंट आल्सो टेक एक्शन ऑन मेनी सोशल इशूज, फॉर एग्जाम्पल है सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प पुअर। इसके अलावा सरकार बहुत से ऐसे योजनाएं चलाती है जिसमें सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखा जाता है और वो गरीबों को मदद करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को चलाती है। इट डज अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। इसके अलावा जैसे डाक और रेल सेवाएं भी सरकार द्वारा ही चलाई जाती हैं। सो स्टूडेंट, government also has the job protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relations with other countries. इसके अलावा सरकार का काम अपनी देश की सीमाओं को न सिर्फ सुरक्षित करना है बल्कि जो पड़ोसी देश है उनके साथ भी शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव एनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज। इन सभी चीज़ों के अलावा सरकार की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी ये भी होती है कि वह अपने देश के प्रत्येक नागरिकों के भोजन और स्वच्छ जल की व्यवस्था करे, साथ ही साथ उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी कार्य करे। When there are natural disasters like tsunami and earthquake, it is the government that mainly organize aid and assistance for the affected people. इसके अलावा अगर जब कभी हमारे कंट्री में कोई डिजास्टर होता है, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, और नेचुरल डिजास्टर का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा। तो जब देश में कभी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे कि सुनामी है, अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, ड्रॉट है, फ्लड है, अगर इस तरह की कंडीशन आती है, अर्थात कभी भूकंप आ गया या सुनामी आ गई या कभी सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई या भूस्खलन हो गया, तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट जो होती है वो अफेक्टेड रीजन्स के जो लोग हैं उनकी वो मदद करती है। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट ऑफ समवन हैज कमिटेड अ क्राइम यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट। और आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति कोई विवाद में फंस जाता है या कोई किसी विवाद में लिप्त होता है या कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो वो उस अपराध के निपटारे के लिए अर्थात उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो कोर्ट जाते हैं, न्यायालय जाते हैं। कोर्ट्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो न्यायालय भी होता है वो अभी सरकार का ही एक अंग होता है। परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू डू ऑल दिस। अब जरा सोचिए, ऑल काइंड्स ऑफ वर्क विच इज रिलेटेड टू द पीपल, यानी हर वो काम जो लोगों से जुड़ा होता है, लोगों के वेलफेयर अर्थात भलाई से जुड़ा होता है, वो सारे के सारे कार्य सरकार करती है। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ ब्रॉड एंड हाउ इलेबोरेट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट इज। कितना बृहद और कितना विशाल सरकार का काम होता होगा, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। व्हेन ह्यूमन बीइंग लिव एंड वर्क टुगेदर देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजंस कैन बी मेड। स्टूडेंट्स, जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ इकट्ठा होकर के साथ में काम करते हैं, तो वहाँ पर कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है और उस व्यवस्था के आधार पर जो है निर्णय किए जाते हैं। ठीक है। Some rules have to be made that apply to everyone. For example, there is a need to control resources and protect the territory of a country so people can feel secure. तो कुछ ऐसे नियम बनाए जाते हैं जो सबके ऊपर लागू होते हैं। जैसे कि आप देख पाते हो सड़क पर चलने के लिए नियम है, अगर आप कोई बाइक या कार ड्राइव करते हैं तो उसके लिए लाइसेंस वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप बाइक चलते हैं तो आपको हेलमेट वियर करना पड़ता है अर्थात पहनना पड़ता है। तो तमाम तरह के ये चीज़ें ये रूल्स होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। और उदाहरण के लिए संसाधनों पर नियंत्रण
और देश की सीमाओं की भी सुरक्षा जरूरी होती है, जिससे कि देश के जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सके। स्टूडेंट्स, आप देखते होंगे कि जो हमारा जो बॉर्डर एरिया होता है, जो दूसरे कंट्रीज से जो ज्वाइंट होता है, जुड़ा होता है, वहाँ पर अक्सर जो है कई बार जो दूसरे देश के नागरिक हैं वो चोरी छिपे आ जाते हैं, हमारे देश के साथ वायलेंस करते हैं या विभिन्न प्रकार के गलत कार्य करते हैं। तो ऐसे सीमाओं को, ऐसे बॉर्डर्स को सिक्योर रखना भी गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, taking decisions and implementing these among all the people living in their territory। सरकार जो है वो लोगों के लिए कार्य करती है, वह नियम बनाती है, सरकार निर्णय लेती है, और जो भी नियम बनाती है और निर्णय लेती है उसको अपने ही देश के लोगों पर, अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उसको लागू भी करती है। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब आइए जानते हैं सरकार के स्तर के बारे में, यानी कितने टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। स्टूडेंट्स, लुक हियर, देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर कुछ इमेजेस आपको दिए गए हैं, आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी जो है सरकार के अंग हैं। जैसे कि आप ऊपर ये फिगर देख पा रहे हो, ये बिल्डिंग, ये आपके भारत की सुप्रीम कोर्ट है, यानी सबसे बड़ी न्यायालय है ये, इसको सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे हो इंडियन रेलवे, ये आपका इंडियन रेलवे है, भारतीय रेल, जो रेलवे के थ्रू आप जर्नी करते हो एक जगह से दूसरी जगह। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम ये लिखा हुआ है आपका, यानी ये पेट्रोलियम है, यहाँ से हम लोग ऑयल, पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह हम लोग बाई करते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट है, ये सरकारी जो है तंत्र है, विभाग है, ठीक है, जो लोगों के लिए कार्य करते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं सरकार किन किन चीज़ों के लिए जिम्मेदार होती है। कैन यू थिंक आप हाउ इट मैनेज टू डू ऑल दिस? क्या आप यह सोच सकते हो कि सरकार कैसे इतने विस्तृत कार्यों को नियंत्रित करती है, या उसको कैसे वो इन सारे कार्यों का इंतजाम करती है? सो स्टूडेंट, द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स। इट मीन्स दैट टू मैनेज देयर ब्रॉड वर्क, अपने विशाल कार्य को व्यवस्थित करने के लिए जो गवर्नमेंट है, इसने अपने आप को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर दिया, अर्थात अलग अलग स्तरों में बांट दिया है। एज एग्जांपल, एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल, अर्थात 3 स्तरों पर गवर्नमेंट ने अपने आप को विभाजित किया हुआ है। पहला है आपका लोकल लेवल, अर्थात लोकल लेवल का मतलब होता है स्थानीय स्तर, ठीक है, स्थानीय स्तर या क्षेत्रीय स्तर होता है। स्टेट लेवल का मतलब होता है राज्य स्तर, एंड नेशनल लेवल से हमारा मतलब है राष्ट्रीय स्तर, या लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, अर्थात लोकल लेवल यानी स्थानीय स्तर के सरकार के कार्य से हमारा मतलब है जो हम कार्य ग्रामीण स्तर पर या कस्बे स्तर पर देखते हैं सरकार द्वारा, जैसे कि ग्राम पंचायत वगैरह, ये सभी के सभी जो है स्थानीय स्तर के कार्य हैं। द स्टेट लेवल वुड मीन एट विच कवर्स एन इंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और असम, एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द इंटायर कंट्री, सी द मैप्स। अर्थात अगर हम राज्य स्तर की बात करें तो जैसे विभिन्न प्रकार के राज्य हैं, जैसे कि हरियाणा या असम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, या आपका उत्तर प्रदेश या बिहार है, तो ऐसे राज्यों के संपूर्ण राज्य का जो कार्य होता है वो सरकार का स्टेट लेवल गवर्नमेंट देखती है। अब आइए नेक्स्ट है आपका नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल पे द होल कंट्री या इंटायर कंट्री से रिलेटेड जो वर्क है, यानी आप अगर बात करें जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, जो पूरा हमारा भारत देश है, उस पूरे देश की जो जिम्मेदारी है, उस पूरे देश को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो नेशनल लेवल गवर्नमेंट अर्थात केंद्रीय सरकार या राष्ट्रीय सरकार की होती है। लेटर सीधे मैप, अगर हम इस मैप को देखें स्टूडेंट, आप फिगर में आप देख पाएंगे, यू कैन सी देयर आर डिफरेंट स्टेट्स इन डिफरेंट कलर्स। आप अलग अलग कलर्स में आप देख पा रहे हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा, ये तमाम स्टेट है। इस सभी स्टेट्स की अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। अब और इन सारे स्टेट्स के ऊपर जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट होता है वो है आपका नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है स्टूडेंट, या नेशनल लेवल गवर्नमेंट। नाउ लेटर इन दिस बुक
you will read about how local level government function, and when you go into the next few classes you will learn about how governments function at state and central level. स्टूडेंट, हम लोग आपके क्लास 6 में हम लोग जो है जो लोकल लेवल गवर्नमेंट है उसके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, और जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे क्लास 7 क्लास 8 में तो बारी बारी से आप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में डिटेल में जानेंगे। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस मैप। इस मैप को देखें आप। इसमें आपको जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उसके भी सब डिवीजन किया गया है, उसके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें शो किया गया है। क्योंकि सबको मेंशन करना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बहुत बड़े मैप की आवश्यकता होगी। फिर भी जो कुछ प्रमुख प्रत्येक स्टेट के जो कुछ प्रमुख डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है, और ये सभी स्टेट के अंदर जो होती है ये स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है। और प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट के भीतर जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं वो लोकल लेवल गवर्नमेंट के द्वारा अर्थात ग्राम पंचायत के द्वारा या नगर पंचायत के द्वारा उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। नाउ स्टूडेंट, so students, it is enough for today. I hope you have enjoyed well. If you have any doubt you can ask on my WhatsApp number. Okay, so stay safe, stay home, all the best, good luck.